नमस्कार। आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद पावरफुल कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक पवित्र यज्ञ की आग और उसके बीच से कोई चमत्कार निकल आए। तो सवाल यही उठता है ना, कि एक पवित्र अनुष्ठान, एक यज्ञ की आग से आखिर क्या निकल सकता है। यही सवाल हमें सीधे उस कहानी के दिल में ले जाता है जहां कुछ कमाल का होने वाला है। अच्छा, तो हमारी कहानी शुरू होती है एक यज्ञ से। अब देखिए, यज्ञ सिर्फ आग जलाने का एक रिचुअल नहीं है। ये तो देवताओं को बुलाने का, अपनी दिली इच्छाएं उन तक पहुंचाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। और बस यहीं पर, इसी माहौल में एक चमत्कार की जमीन तैयार हो रही है। और ये देखिए, यही है हमारा सोर्स टेक्स्ट। बस कुछ लाइनें हैं, है ना? लेकिन इन्हीं कुछ लाइनों में वो पूरी की पूरी कहानी छिपी है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। कमाल की बात है कि कैसे इतने कम शब्दों में इतने बड़ी घटना को समेट लिया गया है। चलिए, तो अब फोकस करते हैं पहले सीन पर जो इस टेक्स्ट में बताया गया है। और यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है। जो पवित्र यज्ञ की आग है, जो खुद एक देवता का रूप मानी जाती है, उसी के अंदर से कुछ बहुत ही ड्रामेटिक होने वाला है। और लीजिए, अब हम आ गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो पल जहां विश्वास हकीकत बन जाता है, आग से एक चमत्कारी चीज का निकलना। हमारा जो सोर्स है ना, वो इस पल को बड़े ही कमाल के तरीके से डिस्क्राइब करता है। आइए एक एक करके इसकी डिटेल्स देखते हैं। जरा सोचिए वो सीन, यज्ञ की आग धधक रही है और अचानक उन लपटों के बीच से एक डिवाइन फिगर सामने आता है। ये वो मोमेंट है जो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देता है। एकदम हैरान कर देने वाला नजारा। पर रुकिए, ये जो फिगर है ये खाली हाथ नहीं है। उनके हाथ में सोने का एक बर्तन है, एक वेसल। और सोना, सोना तो हमेशा से ही डिविनिटी, प्योरिटी और वैल्यू का सिंबल रहा है। मतलब ये कोई आम घटना नहीं है, ये बात तो पक्की है। तो उस सोने के बर्तन के अंदर आखिर है क्या? टेक्स्ट हमें बताता है, चमकती खीर। ये कोई ऑर्डिनरी खीर नहीं है। इसमें एक चमक है, एक दिव्य रोशनी है जो ये बता रही है कि इसका कनेक्शन इस दुनिया से नहीं बल्कि कहीं और से है। तो सवाल यह है कि ये खीर असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक मीठा चावल का पुडिंग नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रसाद है। प्रसाद का मतलब होता है भगवान को चढ़ाई गई चीज जो प्रार्थना के जवाब में एक तोहफे की तरह वापस मिलती है। तो ये खाना नहीं, ये तो एक डिवाइन ब्लेसिंग है, एक वरदान है। ठीक है, तो अब ये डिवाइन गिफ्ट तो आ गया है, पर अब कहानी का फोकस इस बात पर जाता है कि इसका करना क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अभी दिया जाना बाकी है। तो हमारा टेक्स्ट हमें कहानी के दूसरे हिस्से में ले जाता है। डिवाइन फिगर के आने के बाद एक आवाज गूंजती है और एक बहुत ही क्लियर और सिंपल सा कमांड दिया जाता है। अब पता चलेगा कि इस तोहफे का आखिर मकसद क्या है। और वो कमांड क्या था? सिर्फ इतना, इसे अपनी रानियों को देना। देखिए, ये कोई जनरल अनाउंसमेंट नहीं है। ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है जो सीधे सीधे राजा को दिया गया है। तो इस पर राजा का रिएक्शन क्या था? टेक्स्ट बताता है कि राजा ने उस खीर को, उस प्रसाद को बहुत ही रेवरेंस, बहुत ही श्रद्धा के साथ एक्सेप्ट किया। उनका ये जेस्चर दिखाता है कि वो उस डिवाइन विल के आगे पूरी तरह से समर्पित हैं। और जानते हैं, इस घटना का असर सिर्फ राजा पर नहीं हुआ, वहां जितने भी लोग मौजूद थे सब पर हुआ। टेक्स्ट की आखिरी लाइन है, सबके चेहरे पर खुशियां। मतलब ये कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था, ये तो एक कलेक्टिव मिरेकल था जिसे सबने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। तो आखिर में इस पूरी घटना का मतलब क्या निकला? सीधी सी बात है, ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था। ये उस यज्ञ में की गई एक बहुत गहरी प्रार्थना का सीधा सीधा जवाब था। एक डिवाइन इंटरवेंशन जिसने सारी निराशा को उम्मीद और खुशी में बदल दिया। और हम इस एनालिसिस को इसी एक सोच पर खत्म करते हैं। ये प्रसाद सिर्फ एक मिठाई नहीं था, ये एक डिवाइन बूंद था, एक वादा था। तो सवाल ये उठता है कि जब देवताओं का ऐसा वरदान मिलता है तो उसका नतीजा क्या होता है? ये घटना पूरी कहानी को आगे किस मोड़ पर ले जाएगी? ये सोचने वाली बात है ना।